नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जो आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करेंगे जीके से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि जीके से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में विश्व शांति स्तूप स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजगीर। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस योजना के तहत हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जल जीवन मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, लुम्बिनी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, बनारस से। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है। दोस्तों बिहार का राजकीय पशु गैंडा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है। दोस्तों लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का शिलांग कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय को पूर्व का शिलांग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 जून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को शिक्षा नगरी कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नालंदा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1930 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न है, किस नेता को बिहार केसरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।